नमस्ते सर। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि विश्व के सबसे विकसित राष्ट्र अमेरिका ने 2500 अरब डॉलर का पैकेज अपने यहाँ अनाउंस किया है और उसके दो पार्ट रखे हैं। पहला पार्ट हेल्थ केयर पर है और दूसरा एमएसएमई को प्रमोट करने पर है। आपने 28 मार्च को नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन कर कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया जाए। उस बात को 5 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया। एक तो पैकेज पर उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया, दूसरा भारत सरकार का जो अपना बजट है वो 30.42 लाख करोड़ रुपए का है। उस बजट में 4.36 लाख करोड़ रुपए डिफेंस और होम सिक्योरिटी पर है। बाकी जो 26 लाख करोड़ रुपया बचता है उसमें 70 हेड होते हैं। 70 हेड में 45 हेड इस तरह के हैं जिनमें कटौती की जा सकती है। इसके अलावा 25 हेड ऐसे हैं जिनको देश काल और परिस्थितियां देखते हुए अबॉलिश भी किया जा सकता है। एक तरह से मैं बजटरी रिफॉर्म की बात यहाँ कर रहा हूँ। अभी आपने भी इंडिकेट किया थोड़ी देर पहले कि हम भी हमारे बजट में कुछ रिस्ट्रक्चरिंग की बात करना चाह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार ने 5 हफ्ते की देरी कर दी इस पैकेज को जारी करने में? और आपको लगता है कि बजटरी रिफॉर्म की बजटरी रिस्ट्रक्चरिंग की जो बात आपने कही है वो आगे बढ़े और गतिशील हो? थैंक यू। नहीं, आपके सवाल के जवाब तो मैं पहले दे चुका था वैसे तो, और संदर्भ में फिर मैं कहना चाहूँगा कि वास्तव में आप ठीक कह रहे हैं। केंद्र को बिना समय गवाए हुए इसमें आगे आके, इसमें कोई ऑर्डिनरी टाइम नहीं है कि आप रिक्वेस्ट बार बार करो केंद्र से, केंद्र डिस्क्रिशन काम ले कि आप किन मदों के लिए मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो वक्त नहीं है, वक्त इमरजेंसी का है, हेल्थ इमरजेंसी का वक्त है। जब WHO हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी तो आप सोच सकते हो कि हेल्थ के फ्रंट पे आप लड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। पर जो लॉकडाउन हुआ है, बिना लॉकडाउन के लड़ाई लड़ते तो अलग बात थी। तो हम लोग केंद्र पे निर्भर नहीं रहते शायद, जिस रूप में आज निर्भर होने की बात मजबूरी में कर रहे हैं। आज तो कोई राज्य सरकार हो, उनकी स्थिति ऐसी बन गई है, जब रेवेन्यू आ ही नहीं रहा है, आपका दुकानें ही बंद है, MSME बंद है, बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई है, एक्टिविटी बंद हो गई, रेवेन्यू कहाँ से आएगी? तो आप सोच सकते हैं कि जो रेवेन्यू के रिसोर्सेज हैं, डिपार्टमेंट हैं, वो सब बंद पड़े हैं। एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, तो ऐसी स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। इसलिए उसके आधार पर जो है हम लोगों को एक्सरसाइज करने की बात, इसलिए मैंने कहा कि हम लोग खुद भी अपने बजट में एक्सरसाइज कर रहे हैं किस प्रकार से बजट के प्रोविजन को कम करें। ऐसा नहीं है कि बाद में हम लोग पेमेंट करने में तकलीफ आए, पेमेंट लोगों के बकाया रहे, वही मुश्किल में फंसे, वो स्थिति आए नहीं। वो एक्सरसाइज मैंने शुरू कर दिए। और बाकी हम लोग रिफॉर्म्स को लेकर भी स्टडी करवा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट अभी आई है। जब रिपोर्ट को हम स्टडी करेंगे तब कभी आपको फिर ब्रीफ करेंगे उसके बारे में। E&Y कंपनी है, उससे स्टडी करवाई थी, रिपोर्ट आ चुकी है और फिर आपको बताएंगे कि उस रिपोर्ट में क्या क्या बिंदु जो काम के हो सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। कैलाश शर्मा जी।